जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों NMMS एग्ज़ाम राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के ये लिए देखिए प्रैक्टिस सेट 1 आपके सामने है और इसका ऑलरेडी मैंने बच्चों मैट के 39 क्वेश्चन तक मैंने बता दिए हैं और आपका सेट में मैंने विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और गणित के प्रश्नों को बता दिया। तो जो बच्चे नहीं देख पाए हैं आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। जो लेटेस्ट वीडियोस बन रहे हैं बच्चों वो NMMS 2025 के नाम से है, उसमें आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने टॉपिक वाइज भी अलग कर दिया है, गणित का मैंने अलग कर दिया है, मैट MAT मैट का अलग कर दिया, मानसिक योग्यता का मैंने अलग कर दिया है। तो जैसा आप जानते हैं मैट के 90 प्रश्न आएंगे आपके और सेट के आपके 90 प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। तो सबका मैंने प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, गणित और मैट की बनी हुई है। आप उसको जाकर देखिए, आपकी तैयारी हो जाएगी। और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बच्चों लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आज हम लोग बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सामने आप देख पाएंगे। ये देखिए इस तरह के जो प्रश्न आते हैं, ठीक है, इसको कैसे करना है, ठीक है, ये हम देखेंगे। साथ ही साथ ये देखिए वेन डायग्राम वाले हैं और साथ ही साथ देखिए ये वाले हैं आपके। तो इसमें देखिए इस तरह के आप ये पूरे प्रश्न आज देखेंगे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं आपके सामने और हम लोग बारी बारी से सबको देखते जाएंगे। चीज़ों को बच्चों आपको समझ के चलना है। अब देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। ये कह रहा है किसी कूट भाषा में MU MIT ES का अर्थ होता है हु इज सी और ELB MUS का अर्थ होता है वेयर इज सी। तो इसमें वेयर का पूछ रहा है। तो देखिए जब भी ये इस तरह के प्रश्न हो तो आपको देखना है कि दोनों में ये जो दो दिए गए हैं इसमें सिमिलरिटी क्या क्या चीज़ की है। देखिए MU ES इन्हीं का अर्थ दिया, जिनका अर्थ दिया उन्हीं की सिमिलरिटी हमें पहले देखनी है। तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, इज़ कॉमन है और यहाँ सी कॉमन है। इसका मतलब MIT का होगा हु, ठीक है, और ELB का क्या होगा वेयर। तो साथ साथ पता चल गया इसका आंसर जो बच्चों है वो दूसरा होगा। तो अगर आप प्रश्नों को बच्चों समझ के अगर अच्छे से चलते हैं तो मेरे ख्याल से आपको कोई भी समस्या यहाँ नहीं होने वाली है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, यदि किसी कूट भाषा में लिबरेट को ये संख्या लिखी जाती है तो कूट भाषा में ट्राइबल का अर्थ क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न को बच्चों आपको करने के लिए क्या करना है कि इसको लिबरेट को आप अलग से लिख लेंगे, ठीक है। लिखने के बाद आपको संख्याओं को उसके नीचे लिख लेना है। तो मैं अभी आपके सामने लिख के दिखा दे रहा हूँ, LIBERATE, ठीक है। अब इसके नीचे संख्या लिख लीजिए 56403170, ठीक है, ये हो गया। अब ट्राइबल का पूछ रहा है तो टी के लिए क्या है 7 है, आर के लिए क्या है ये देखिए 3 है, 3 हमने लिख लिया। आई के लिए क्या है आपका 6 है तो हमने 6 लिख लिया। बी के लिए देखिए 4 है तो हमने यहाँ पर 4 लिख लिया। ए के लिए फिर क्या है 1 है तो हमने यहाँ पर 1 लिख लिया। और आखिरी में एल के लिए आपका 5 है। तो जो नंबर हमारे सामने आया 536415, तो ये ऑप्शन नंबर 2 बच्चों यहाँ पर सही है। देखिए बच्चों काफ़ी कुछ आसान प्रश्न आपके आएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, जो भी आपके 90 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, 90 प्रश्न आ रहे हैं, उसमें आपको उन प्रश्नों को पहले खोज के करना है जो आपको आते हैं एकदम आसानी से, जिसको आप कर लें, ठीक है। और आपको परेशान एकदम नहीं होना है कि जो कठिन सवाल आएंगे 10 20 15 20 जो आएंगे उसके लिए आपको एकदम परेशान नहीं होना है। पहले आपको टारगेट करना है आसान वाले प्रश्नों को, ठीक है। अगर आपने 70 भी कर लिए और सेट में आपने जितना भी देखिए 100 कट ऑफ लगभग रहती है, चाहे कंपटीशन जहाँ ज़्यादा है और जहाँ कंपटीशन कम है तो वहाँ तो 80 पे ही हो जाएगा। तो इसका वीडियो अलग बना हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि कितने फॉर्म आपके ज़िले में भरे गए हैं और कितनी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। अब ये हमें पता चल गया। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने यदि W के लिए A, S के लिए R और R के लिए W, तो आंसर के लिए क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न के लिए इसको थोड़ा सा हम और छोटा कर लें। यहाँ पर देखिए बच्चों जो दिया गया है W के लिए, एक मिनट, W के लिए A, ठीक है, S के लिए R, ठीक है, और R के लिए W। इसमें हमें आंसर का पूछ रहा है, तो क्या A के लिए तो कुछ है नहीं, A को A की तरह रहने दें। N के लिए भी नहीं पूछ रहा है, N को वैसे ही रहने दें।
एस के लिए क्या है, एस के लिए हमारा आर है, डब्लू, डब्लू के लिए ए है, ई दिया नहीं तो ई को वैसे ही लिख लें, और आर, आर के लिए भी कुछ नहीं तो ये हो गया ए एन आर ए ई आर, ए एन आर ए ई आर। एक मिनट, ये किस ऑप्शन में है, क्वेश्चन नंबर 42। एक मिनट, कहीं एक चीज़ छूट रहा है मेरा, ए एन, ठीक है, और ये हो गया आपका एस के लिए आर लिख लिया मैंने, डब्लू के लिए मैंने ई लिख लिया, ई को वैसे ही रहने दिया, और आर के लिए डब्लू होगा, हाँ सॉरी, आर के लिए डब्लू, ये छूट गया था, ये आर के बदले में क्या है, डब्लू है, तो ए एन आर ए ई डब्लू, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में है बच्चों। तो इस तरह से बस आपको रिलेट करके देखना है, तुरंत आप ये सवाल हो जाएंगे। अब देखिए ये बताए हुए प्रश्न हैं, इसको आप अपने से कर लीजिएगा। अब ये देखिए ये जो प्रश्न है आपके सामने है, 45 से 49 में चिन्हों को गलत क्रम के कारण प्रश्नों के समीकरण गलत हो गए। प्रत्येक प्रश्न के नीचे 4 दिए गए विकल्पों में सही क्रम चुनें। तो इस तरह का मैंने सवाल बच्चों आपको बताया हुआ है, ये आप प्रैक्टिस मेरे साथ आप करते जाइए। यहाँ पर 19 10 गुणे 4 माइनस 5 प्लस, इसमें कौन सा समीकरण फिट होगा ये हमें देखना है। तो आपको इसके लिए क्या करना है बच्चों कि जिस भी कॉपी में रफ कॉपी आपको मिलेगी वहाँ पर आप संख्याओं को लिख लीजिएगा, और बारी बारी से आपको चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। और चेक करने का तरीका मैंने काफ़ी बार बताया, मैं फिर से रिपीट यहाँ पर आपका कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं देखिए तीसरा ऑप्शन जैसे करना, तो छोटा छोटा प्लस लिख लीजिए, छोटा छोटा लिखिएगा, ये मैं थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे मोबाइल पे, फिर माइनस, फिर इक्वल टू, फिर ये गुणा, ठीक है। ऐसे ही करके देखना है, अगर ये कैंसिल आउट हो जाए तो ये काट दीजिएगा, फिर उसके नीचे वाले में लिखिएगा चिन्ह अलग अलग बदल के, ठीक है। जैसे यहाँ वाला माइनस हो गया फिर प्लस हो गया तो क्रम को, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं 10 में हम अगर 19 ये प्लस कर लेते हैं तो कितना आएगा आपका 29, 29 में से 4 घटा लेते हैं आएगा प्लस, बराबर का चिन्ह देखिए हमने लगा लिया, ठीक है। 5 गुणे 5 कितना होता है 25, भाई ये तो एकदम सही आ गया। बाकी कोई भी ऑप्शन बच्चों आपके सही नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको करके देखना है और सवालों को आपको हल करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 46, इसमें वैसे ही हम करेंगे। 46 में आप मान लीजिएगा कि ये आपने नहीं लिखा, बिना लिखे किया है, ठीक है। हमने यहाँ डिवीज़न लगाया, फिर यहाँ इक्वल टू लगाया, फिर यहाँ पे जोड़ का चिन्ह लगाया, फिर यहाँ माइनस का लगाया। ये देखिए चौथा ऑप्शन मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो जो जो चिन्ह है वैसे ही आप करते आप, क्योंकि पहले तो आप 1 चेक करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे, क्योंकि बाकी करेंगे तो बाकी तो मैच ही नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पहले भागो जोग के हिसाब से भाग करेंगे, 90 10 जो है भाग देगा कितना आ जाएगा 9, बराबर का चिन्ह लगा दिया। 19 और 10 जोड़ लीजिए कितना आ गया 29, 29 में 20 घटा दीजिए कितना आ गया 9, तो 9 बराबर 9 आ गया। इसका मतलब चौथा ऑप्शन बच्चों सही है। तो इस तरह से आपको एक एक सवाल को यहाँ करना है। ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 47 आपके लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। और 48 भी आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, और 49 भी आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा आप बताइएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 थोड़ा सा अलग दिख रहा है, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है दे दिया है कि दिए गए समीकरण में स्टार को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय प्रतीकों के किस क्रम को चुना जाए, मतलब इसमें से कौन सा क्रम हम लगाएंगे कि ये सही हो जाएगा, कि हमें ये 12 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें वैसे ही आपको फिर से टेस्ट करना होगा, यही शब्दों में दे दिया है जो चीज़ मैं बता रहा था। तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, आपको यहाँ हम लोग देख लेते हैं एक बार, प्लस लगा के यहाँ माइनस और यहाँ पर इनटू, ये वाला मैं ऑप्शन दूसरा लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ इनटू है, ठीक है। पहले हम गुणा कर लें भाई, 7 + 7 - 2, और ये आपका 14 हो गया। 14 में से अगर हम 2 घटा दें कितना आ जाएगा 12, तो भाई ये दूसरा वाला ऑप्शन हो गया। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे ये उत्तर आएगा ही नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया था। और यहाँ पे देखिए इस तरह के प्रश्न आए थे लास्ट ईयर भी। यदि ए का अर्थ डिवीज़न, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ मल्टीप्लिकेशन और डी का अर्थ प्लस है तो समीकरण को ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, जो जो बोल रहा है वो चीज़ हमें लगा देना है। डी का अर्थ होता है प्लस, प्लस कर दिया हमने भाई। ए का अर्थ क्या है डिवीज़न, तो हमने डिवीज़न कर दिया। और बी का अर्थ क्या है आपका माइनस, तो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। सी का अर्थ है गुणा, तो हमने गुणा कर दिया। अब देखें भाई क्या उत्तर आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे, तो ये इसको भाग करेगा तो कितना आएगा आपका 16 + 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24, ठीक है।
हो गया। फिर बाकी चीज़ें वैसे ही हम लिख ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम गुणा करेंगे, ये कितना आ जाएगा 12, ठीक है। ये हो जाएगा 32, 32 माइनस 12 कितना हो गया आपका, हो गया आपका 20, ठीक है। तो देखिए आंसर हमारा आ गया है 51 का पहला ऑप्शन बच्चों सही है। तो देखिए आसान से ही प्रश्न होंगे, बस आपको समझ के होशियारी से प्रश्नों को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 52, 53 आपके लिए होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा कि दोनों का आंसर क्या है। संख्या लिखिएगा, नंबर 1 2 मत लिखिएगा बच्चों, फिर याद नहीं रहता है कि कौन सा आपने संख्या दी है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, वैसे ही है जैसे अभी मैंने बताया। यदि प्लस का अर्थ होता है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन का माइनस, डिवीजन का प्लस, और माइनस को मल्टीप्लाई किया जाए तो नीचे कौन सा समीकरण होगा, ठीक है। तो इसमें मैं डायरेक्ट इसमें चेंज करके हम लोग करने जा रहे हैं, फिर हम लोग आंसर देखते हैं क्या आएगा आंसर। प्लस का अर्थ होता है डिवीजन, भाई तो यहाँ भाग हमने कर दिया। मल्टीप्लिकेशन का होता है माइनस, तो यहाँ माइनस कर दिया। डिवीजन का होता है प्लस, तो हमने यहाँ पर प्लस कर दिया। और माइनस का होता है मल्टीप्लिकेशन, तो हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्या है, प्लस का है आपका डिवीजन, ठीक है। तो इसको अगर हम 54 वाले में क्या है कि एक इसको हम करते जाएं 16 + 8 - 6 इंटू, अब ये हो जाएगा आपका डिवीजन, तो 2/12, ठीक है। क्लियर है। 2 1 2, 2 6 12, 6 से 6 कट गया, यहाँ बचा क्या, केवल 1। 16 + 8 कितना होता है 24, ठीक है। 24 में एक हमें घटाना है, 24 में हमें एक घटाना है, कितना आ जाएगा 23। तो इस तरह के भी फ्रैक्शन वाले प्रश्न आ सकते हैं, तो आश्चर्य मत कीजिएगा उस पर, ठीक है। चीज़ों को समझ के चलिएगा, काफ़ी आसान होंगे आपके लिए, ठीक है। अब देखिए ये सवाल काफ़ी अच्छा है, इस तरह के सवाल बच्चों आते ही आते हैं, ठीक है। तो इसको हमें कैसे करना चाहिए, इसमें क्या है, एक परिवार में 5 सदस्य हैं, ई एफ जी एच और आई। अब जो जो ये बोल रहा है वो चीज़ को हम बच्चों करते चले जाएंगे, तभी ये प्रश्न हल होगा। पहला क्या कह रहा है, जी जो है एच से बड़ा है, जी जो है वह एच से बड़ा है, तो बड़ा का साइन इधर, छोटा तीर का निशान छोटे की तरफ होता है, ये पता है। लेकिन एफ से छोटा है, मतलब एफ जो है वो जी से बड़ा है, ये क्लियर हो गया। एफ ई और जी से बड़ा है, एफ जो है, फिर दूसरा समीकरण आया हमारे पास, एफ जो है ई और जी से बड़ा है भाई, ई और जी दोनों से बड़ा है। तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है, देखिए जी से बड़ा है, यहाँ पर दिख रहा है हमें साफ साफ। ई इसका मतलब बीच में कहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन आई से छोटा है, आई से छोटा है, मतलब आई जो है एफ से बड़ा है, क्लियर हो गया। ई एच से बड़ा है, ई जो है वह एच से बड़ा है, लेकिन जी से छोटा है, जी से छोटा है। अब इन समीकरण को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि जी और एच, यहाँ पे भी देखिए आपको जी और एच दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको जी और एच दिख रहा है, ठीक है। तो दोनों के बीच में ई आ रहा है, तो हम दोनों के बीच में पहले ई को हम डाल दें, क्लियर हो गया, ठीक है। अरे सॉरी, ई तो डाला नहीं मैंने, ई, इसके बाद एच, इसके बाद एच आपका, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसको मैं फिर से लिख लूँ, एफ ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन ई ग्रेटर देन एच, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या दिख रहा है हमें, एफ से बड़ा तो भाई आई है, तो इसके पहले क्या आ गया, आई आ गया। एक मिनट इसको मिटा लें, इसको हमने ऐसे भी लिख लिया है, इसके पहले क्या आ गया, आई आ गया। अब देखिए पूरे सभी आ गए, 1 2 3 4 5 आ गए, ठीक है। अब पहला सवाल देखिए हमारे सामने है कि परिवार में सबसे छोटा कौन है। भाई सबसे छोटा कौन होगा, जो सबसे आखिरी में होगा, ठीक है। तो 55 का आपका एच जो है वो सबसे छोटा है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या यही है यहाँ पे, सबसे छोटा मतलब। परिवार के मध्य क्रम में कौन है, तो भाई इधर से अगर हम चलते हैं, इधर से 2, आखिरी से 2, बीच में मध्य यही है जी, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, इसका ऑप्शन आपका जी होगा। परिवार में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है आई, ठीक है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। परिवार में नीचे से दूसरे क्रम पे कौन है, भाई नीचे से दूसरे क्रम में ये ई है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। परिवार में ऊपर से दूसरे क्रम पे कौन है, तो ये आपका
59 का बच्चों ऑप्शन नंबर तीसरा जो है एफ है वो सही है। तो आपने देखा काफ़ी आसान प्रश्न थे, बस आपको हल यहाँ पर अच्छे से करके समझना था। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रश्न है ये काफ़ी आसान रहते हैं और इसको हमें समझ के अच्छे से करना है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं, अब आप इसको समझिए। ये जो है गोला जो है महिला को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर हो गया। और ये त्रिभुज जो है वैज्ञानिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मतलब ये 4 और 2 नंबर जो हैं ये महिला हैं और वैज्ञानिक हैं, इससे ये पता चलता है। ठीक है, खिलाड़ी जो हैं वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जो 4 संख्या वो खिलाड़ी भी है वैज्ञानिक भी है। ठीक है, तो ऐसे ही इसको आपको समझ के चलना पड़ेगा। पहला सवाल आपके सामने है, कुल कितनी महिलाएं वैज्ञानिक है परंतु खिलाड़ी नहीं। देखिए आ गया, खिलाड़ी के लिए आपको इसको 1 मिनट मिटा दें तब तो होगा क्लियर। 60 कह रहा है कि कुल कितनी महिलाएं वैज्ञानिक हैं, महिलाएं वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक के लिए देखिए त्रिभुज, वैज्ञानिक के लिए ये त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज में सब संख्याएं आ गई 2 4 3 5, लेकिन वो खिलाड़ी नहीं होनी चाहिए वह, परंतु खिलाड़ी वैज्ञानिक है परंतु खिलाड़ी नहीं है, मतलब इस बॉक्स के बाहर होना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन है आपका 2 है। ठीक है, तो साफ साफ हमें पता चल गया कि इसका ऑप्शन नंबर तीसरा जो 2 है वो सही है। ठीक है, तो 60 का तीसरा ऑप्शन सही है। अब 61 में आइए। 61 कह रहा है कि कितनी वैज्ञानिक महिलाएं खिलाड़ी हैं, कितनी वैज्ञानिक महिलाएं, वैज्ञानिक भी होनी चाहिए, महिलाएं भी होनी चाहिए और खिलाड़ी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, ये केवल देखिए नंबर 4, नंबर 4 को ध्यान से देखिए। ये वैज्ञानिक है भाई, त्रिभुज के अंदर है, महिला भी है सर्किल के अंदर है, और साथ में खिलाड़ी भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, क्लियर है। कितने खिलाड़ी ना ही वैज्ञानिक है और ना ही महिला हैं। ठीक है, ना ही वैज्ञानिक हैं और ना ही महिला हैं, ना ही वैज्ञानिक और ना ही महिला। ठीक है, महिला भी नहीं होना चाहिए भाई, महिला भी नहीं होना चाहिए, वैज्ञानिक भी नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। तो बचा क्या यहाँ 6। ठीक है, तो 6 किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर चौथे में। तो देखिए काफ़ी आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 63 और 64 आपके लिए मैं दे रहा हूँ, इसको आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा। ठीक है, अब ये देखिए आपके सामने वेन डायग्राम आ गया, और ये काफ़ी आसान प्रश्न होते हैं ये वाले। ये वातावरण, हवा और ऑक्सीजन। ठीक है, क्वेश्चन 65 आपका वातावरण है। ठीक है, वातावरण में हवा है। ठीक है, क्वेश्चन आपका 65 में एक बार देख लो। ठीक है, ये एक पेन, वातावरण है, वातावरण के अंदर हवा है, हवा के अंदर ही तो ऑक्सीजन है, तो कौन सा फिगर बना हमारा, पहला ऑप्शन। तो 65 का तीसरा बच्चों यहाँ पर सही है। इसके बाद है पृथ्वी, जंगल, आकाश। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि आकाश एकदम जो है पृथ्वी हो गई, पृथ्वी के अंदर जंगल हो गया, और आकाश जो है अलग है पृथ्वी से। ठीक है, तो ये किस में है आपके ऑप्शन नंबर तीसरा, ये यहाँ पर सही है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन तीसरा किस में दिया है, दूसरे नंबर पर दिया है। तो इस तरह से बच्चों ये देखिए 66 का आपका दूसरा ऑप्शन सही है। अब आइए क्वेश्चन, इसमें सृष्टि, तारे और सूर्य। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो सृष्टि है पूरी है, इसमें तारे हैं, तारों में सूर्य एक तारा है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा फिगर बना, आपका ऑप्शन नंबर 1 वाला फिगर ये यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आएगा। तो देखिए काफ़ी आसान प्रश्न है, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, वैसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 68 आपके होमवर्क के लिए है, इसका आप आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 69 ये आप इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 70 आप इसका आंसर बताइए। अब आपके सामने बच्चों देखिए क्वेश्चन 71 है, तो आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं कि इसको कैसे करना है। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और इसमें बच्चों देखिए आपको क्या करना होगा, इस तरह के जब प्रश्न हो ना,
तो इसको रिलेट करके आपको अपने से देखना होगा, क्या इन जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं इनका रिलेशन है, क्या इस तरह से रिलेशन है, कि कैसे ये चेक करना होगा। तो बिना चेक किए आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं बी जो है आपका, अगर ए बी सी डी आपने लिखा है, मैं कई बार बताया कि ए बी सी डी लिख लीजिए एम तक, फिर यहाँ से लिख लीजिए जेड तक, कभी कभी अपोजिट भी आते हैं तो काम आएगा, ठीक है। बी जो है दूसरे स्थान पर है, ठीक है, और ई जो है आपका 5वें स्थान पर है, और आई जो है आपका वो 9वें स्थान पर है, ठीक है। यानी कि हमने 2 में हमने 3 जोड़ा और 5 में हमने 4 जोड़ा, ये क्रम यहाँ पर चल रहा है। इसी को चेक करें, एफ़ में अगर हम 3 जोड़ते हैं, एफ़ का स्थान है 6ठा, उसमें 3 जोड़े तो 9 आया, और 9वें स्थान पे आपका आता है आई, ठीक है। और 9 में फिर से हम क्या करेंगे, 4 को जोड़ेंगे, आया आपका 13। 13वें स्थान पे क्या आता है आपका, ये एम आता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, एम। तो अगर आप समझ के चलेंगे तो ये आसानी से बच्चों ये प्रश्न आपके हल हो जाने वाले हैं। तो ये क्रम इसी हिसाब से था। अब क्वेश्चन नंबर 72 है आपके सामने। ये देखिए, इसमें जो संख्याएं दी गई हैं उसको हमको रिलेट कर देखना है कि किस आधार पर ये आंसर यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि संख्याओं को आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक है। 2 और 3 5, 5 और 4 9। अब 9 का रिलेशन 3 से क्या है, अगर हम इसका वर्गमूल लेते हैं, ठीक है, तो हमें 3 मिल जाएगा। तो यहाँ ये फॉलो हो रहा है, 3 आ गया। अब इसको जोड़ें, यही देखिए क्या इसमें ये फॉलो हो रहा है कि नहीं रूल। 16, 16 और 9 आपका 25, 25 का वर्गमूल आपका क्या होता है 5। भाई यही फॉलो हो रहा है साफ साफ, ठीक है। अब इन संख्याओं को जोड़िए, आएगा आपका 81, 81 का वर्गमूल कितना होता है 9। तो हमें देखिए साफ साफ पता चल गया जो आंसर है वो 9 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 73 आपके सामने है। इसमें सवाल कैसे आएगा उत्तर, ये हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो 5, 11, 21 का क्या रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्रम नहीं पता चल रहा है, ठीक है। वही क्रम यहाँ पे नहीं पता। अगर घटाने का क्रम देखिए कि हमने 3 जोड़ा फिर 1 घटाया, तो ये क्रम देखिए यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। 3 जोड़ा 1 घटाया, ये क्रम फॉलो हो नहीं रहा है। इसका मतलब इधर कुछ हमें ट्राई अलग से सोच के करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 5 को हम पहले 2 से गुणा करें, कितना आ गया आपका 10, ठीक है। 10 आ गया, और 10 में हम लोग क्या करते हैं 11 को जोड़ देते हैं, कितना आ गया 21। क्या यही चीज़ यहाँ फॉलो हो रहा है। तो 8 को 2 से गुणा करें, कितना आया 16, 16 और 17 को हम जोड़ देते हैं, कितना आ गया 33। भाई यही क्रम तो फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो 7 गुणे 2 प्लस 15 करना है, ठीक है। ये कितना आएगा आपका 29, ठीक है। तो ये देखिए आंसर हमारे सामने आ गया है ये वाला, ठीक है। अब देखिए ये जो प्रश्न है इसमें सर्कल्स बने हुए हैं, इसमें हम कैसे जानेंगे कि क्या आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 74 में अब ये रिलेट करना होगा बच्चों कि संख्याओं के साथ हम क्या करें कि 510 आ जाए, ठीक है। तो इसको अगर हम ध्यान से एनालाइज करें तो हम ले लेते हैं यहाँ पर 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, और सबको हम प्लस कर देते हैं। सबको क्या करते हैं प्लस, 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 1, ठीक है। ये आया आपका 51, ये 1 आएगा, ये आएगा 5, ठीक है 51। अब 51 का 510 से क्या रिलेशन है भाई, 10 से अगर गुणा कर देंगे तो 510 यहाँ पर आ जाने वाला है, ठीक है। तो क्या ये रिलेशन आपका अप्लाई हो रहा है सभी पे, ये हम आइए उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे वैसे ही करते हैं कि यहाँ पे एक 0 भी दे दिया है। 8 का स्क्वायर आपका 64, 2 का स्क्वायर आपका 4, 1 का स्क्वायर आपका 1, ठीक है। 0 का स्क्वायर तो भाई 0 ही होगा, ठीक है। ये कितना आएगा आपका 8 है कि 9 और ये 6। इसको हमें क्या करना है 10 से गुणा करना है, कितना आ जाएगा आपका 690, ठीक है। तो 690, हाँ ये चौथे ऑप्शन में है,
ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये प्रश्न आपको हल करना था, ठीक है। अब वही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें देखिए इधर की तरफ 3 संख्याएं हैं और इधर की तरफ 2 संख्याएं दी हैं, क्वेश्चन मार्क हमसे पूछ रहा है कि इसमें क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, पहले जोड़ घटाना से कर लें क्योंकि संख्या यहाँ पर कम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 466 में से अगर 341 341 को हम घटा दें, 6 में से 1 गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 125। भाई ये तो 125 आया, ये है 250। तो क्या रिलेशन हो सकता है, अगर हम 2 से गुणा कर दें, इसको जोड़ दें इतनी संख्या को, तो ये आ जाएगा आपका 250। तो यही चीज़ यहाँ अप्लाई करके देखें, घटा दें यहीं पे डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा आपका 116 और इसको हम 2 से गुणा कर दें, कितना आ जाएगा आपका 232। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 बच्चों यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से इस प्रश्न को बच्चों हल करना था आपको, ठीक है। अब ये देखिए जो 3 तीर के निशान बने हुए हैं, आखिर इसको हम कैसे हल करें, ठीक है। अब हमेशा देखिए हम लोगों ने क्या किया था, लगातार नंबरों को रिलेट करके निकाला था। यहाँ 3 और 15 हो रहे हैं आपका 18 और यहाँ दिया 27। भाई किसी आधार पर भाग गुणा से नहीं हो रहा है रिलेट, हम क्या करते हैं, अब इस नंबर को रिलेट करते हैं। 27 और 3 जोड़ लीजिए, हो गया 30। 15 से कैसे रिलेशन है, इसका आधा कर दें, मतलब 2 से भाग कर दें तो आ गया, ठीक है। तो क्या यही रिलेशन यहाँ पर है, ठीक है। तो हम देखते हैं, और 9 और 81, ठीक है, इसको हम जोड़े, कितना आ गया 90। 90 को हम 2 से भाग दें, कितना आ जाएगा आपका 45। तो क्या आंसर में है, हाँ भाई है। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 40, ये 3 सही ऑप्शन। एक चीज़ बताना चाहूँगा बच्चों, मान लीजिए मैंने इस तरीके से किया और परीक्षा में कोई और तरीका आप मेथड लगाते हैं, अगर उससे भी आंसर आ जाता है, और कभी कभी इसलिए आंसर की में 2 आंसर दिए जाते हैं कि भाई ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन वो तरीका वैलिड होना चाहिए, एक लॉजिकल होना चाहिए। लॉजिकल वो तीनों पे अप्लाई होना चाहिए, नहीं कि इस पे अप्लाई हुआ और इस वाले पे नहीं हुआ, ये चीज़ आपने यहाँ अप्लाई कर दी, या इस पे अप्लाई हुआ आपने इस पे अप्लाई कर दिया, इस पे अप्लाई नहीं हुआ, तब वो आंसर कभी भी मान्य नहीं हो सकता है। क्योंकि जब आंसर की जाती है तो पूछा जाता है कि आपको इसमें कोई समस्या है तो बताइए, हम आपको फिर से नया आंसर की बनाकर देंगे। तो इसका आपको बच्चों ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अब ये ट्री वाले प्रश्न हैं, ये भी काफ़ी अच्छे प्रश्न होते हैं। तो ये तो देखिए सिंपल मेरे ख्याल दिख रहे हैं, इसको गुणा कीजिए, आ गया, इसको गुणा कीजिए, आ गया, इसको गुणा कीजिए, ये आ जाएगा। क्लियर है, कुछ समझाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है मुझे लग रहा है। तो कुछ ऐसे ही आसान प्रश्न भी यहाँ आने वाले हैं आपके। क्वेश्चन नंबर देखिए 78 में बच्चों, इसमें बीच वाली संख्या कैसे आएगी ये हमें रिलेट करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 4 और 6 को गुणा करते हैं, 6 4 जा 24, 9 3 जा 27, 27। भाई 24 और 27 को क्या करेंगे कि 51 आ जाएगा, भाई जोड़ देंगे, क्लियर है, ठीक है। तो 5 5 जा 25, 6 4 जा 24, कितना आ गया आपका 49। तो ये काफ़ी आसान प्रश्न था। तो इस तरह के भी आसान प्रश्न आपके आएंगे जो कि आप आसानी से बच्चों हल कर पाएंगे, ठीक है। अभी देखिए नवोदय में इस तरह के प्रश्न आते हैं बच्चों वाले, आपको पता है। इसमें जो फिगर है बच्चों ध्यान दीजिएगा कि ये चीज़ क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, क्लॉकवाइज ये रोटेट हो रही है, ठीक है। ये त्रिभुज ही घूम रहा है एक तरह से मान के चलिए, ठीक है। तो ये देखिए ये प्लेन, इस वाले को आप पकड़िए अब आप, क्योंकि इसी को हमें लेना है, ठीक है। पहले एक बार ये सीधा हुआ होगा, फिर ये ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ तो ये ऐसे आ गया, तो काला वाला यहाँ आ जाएगा और जो सफ़ेद वाला बाहर है वो यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसी तरह से ये घूम के ऐसे आया, इस पोजीशन पर आया, तो ऐसे ही ये घूम के अब इधर को कहाँ जाएगा, तो ये आपका 79 का उस आधार पे बच्चों अगर हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर आपका 79 का पहला ऑप्शन बच्चों यहाँ पर मैच एकदम कर रहा है, ठीक है। अब इस वाले आकृति में देखिए ये क्लॉकवाइज बढ़ते जा रही हैं, क्लॉकवाइज संख्या बढ़ती जा रही है, मतलब इसमें 4 अब आना कंफर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बच्चों, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है। किसी किसी में देखिएगा, इसमें देखिए 3 ही दिया हुआ है, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया, इसका क्रम बदल दिया, ठीक है। तो कुछ अंतर है
कि किसी में किसी डायरेक्शन को इन्होंने उल्टा कर दिया है। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब ये नवोदय वाले प्रश्न हैं, मेरे ख्याल से आप इसको आसानी से कर लेंगे। 81 का आंसर बताइए। 82 का देखिए आंसर काफ़ी आसान है, ये भी रोटेट ही कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। तो इसका आप आंसर बताइए। इस वाले में देखिए इन्होंने ऐसे ये पूरा किया, फिर ये ऐसे पूरा होगा, तो जिसमें ये फिगर होगा वही इसका आंसर होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन बच्चों यहाँ पर सही है, ठीक है। अब इस तरह के भी देखिए नवोदय के प्रश्न काफ़ी आसान प्रश्न है, ये आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर, अब आइए देखें क्वेश्चन नंबर आपका, अच्छा ये लगभग हो गए। अब ये देखिए इसी तरह के प्रश्न है नवोदय वाले, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 89 में इसको कैसे हल करेंगे, आइए इसको समझते हैं, ठीक है। और इसमें करना क्या है आपको कि एक डायग्राम आप बना के चलेंगे। ए बी की बहन है भाई, ए जो है वो बी की, अरे मतलब बी जो है बहन है ए की, तो यहाँ बहन लिख लीजिए, सिस्टर, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, सी बी की माँ है, जो सी है वो माँ है, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद क्या है कि डी सी के पिता हैं, भाई जो डी हैं वो क्या हैं, फादर हैं, एफ लिख लेता हूँ। ई डी की माँ है, ई जो है डी की माँ है, इसको, ठीक है, ई जो है डी की माँ है, ठीक है। ए और डी में क्या संबंध है, अब हमें पूछ रहा है ए और डी में क्या संबंध है, ठीक है। ये भाई बहन हो गए, ये इसकी माँ हो गई, ठीक है, ये इसके पिता हो गए, ठीक है। तो भाई ए जो क्या है, ए जो है पौत्री है, ठीक है, पौत्री है। तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा, ठीक है। अब देखिए जो ये नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन आज का, आप बच्चों कमेंट सेक्शन बताइएगा कि किस टॉपिक पे आपको उत्तर प्रश्न चाहिए, और ठीक है, तो मैं उसको विधिवत आपको समझा कर बता दूंगा। ये काफ़ी आसान प्रश्न है, इसमें हमें कर दिया गया है कि दिए गए शब्दों की रचना शब्दकोश के अनुसार कौन सी है। डिक्शनरी आप देखना जानते होंगे, पहले भाई सब में पी दिया हुआ है, सब में पी दिया हुआ है, पहला छोड़ दें हम। इस तरह के प्रश्न आते हैं, काफ़ी आसान रहते हैं, लेकिन बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। आर देखिए सब में है, भाई अभी भी हम छाट नहीं पाए कि पहला कौन सा अक्षर आएगा। आर के बाद आपका जो प्रश्न है वो आई ई आई आई ई, मतलब कि ई आ रहा है तो ई पहले आएगा। अब सी और डी में चक्कर है कि सी और डी कौन सा पहले आने वाला है, इसको हमें चेक करना है, ठीक है। अब और को नहीं देखेंगे। इसके बाद वी कॉमन है, वी कॉमन है। अब आई आ गया, इसके पहले ई आता है, ठीक है, इसका मतलब डी पहले आएगा, सी बाद में आएगा। इसी तरह से आप अल्फ़ाबेटिकली आप जानते भी होंगे कई बच्चे। तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। तो आज का वीडियो मुझे लगता है आपको पूरा समझ में आया हो। और गणित के प्रश्न देखिए विज्ञान के ऑलरेडी मैंने बता दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट से ज़रूर जाकर देखिए। और जिन बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कीजिए। और जिस टॉपिक पे आपको प्रश्न चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर हमें इस टॉपिक पे प्रश्न बता दीजिए या समझा दीजिए, तो मैं उन प्रश्नों को बच्चों विधिवत समझा दूंगा, ठीक है। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।